हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा और इसका एक नोट्स बना लीजिए। नहीं तो अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो आगे चल के अगर पेपर आपके जब सामने आएगा तो आप लोग को पछताना पड़ेगा। और समय भी बहुत कम बचा है, इसलिए अब जोरों तोरों से तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार सन 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, ठलुआ क्लब किसकी रचना है या ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अच्छे से पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि अब आगे चल के कभी आप क्लास 10th में नहीं आएंगे। अगर आपका नंबर कम आ जाता है तो आप लोग को पछताने के अलावा सिवाय कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ठलुआ क्लब के लेखक का क्या नाम है। तो ठलुआ क्लब जिसकी रचना है उनके लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। क्या नाम है? बाबू गुलाब राय, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, बाबू गुलाब राय। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, बाबू गुलाब राय क्या है? ठलुआ क्लब के लेखक हैं, बाबू गुलाब राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लहरों की राजहंस। ठीक है, लहरों की राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। लहरों की राजहंस की रचनाकार का नाम लिखिए। ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का क्या नाम है। लहरों के राजहंस जिसकी रचना है, लहरों के राजहंस जिनकी रचना है उनका नाम क्या है? मोहन राकेश। ठीक है, क्या नाम है? मोहन राकेश। तो जरूर याद कर लीजिएगा, उनका नाम है मोहन राकेश। ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो यही इनके रचनाकार हैं, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। तो जल्दी से नोट कर लीजिए और जिसको क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक है, इससे आप लोग को रिपीट होता रहेगा तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुक्ल युग के 2 नाटककार। जल्दी से बताइए, शुक्ल युग के 2 नाटककार की जो नाम है वो कौन कौन है? ऐसे कौन से कवि या लेखक हैं? ऐसे कौन से 2 नाटककार हैं शुक्ल युग के? कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा है तो उनको तो मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लापरवाही कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए शुक्ल युग के 2 नाटककार। तो मैं बता देता हूँ कि शुक्ल युग के जो 2 नाटककार हैं, पहले तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ये नाटककार हैं, जयशंकर प्रसाद। और दूसरा भी जो है वो भी प्रसिद्ध है। दूसरे जो नाटककार है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते चलूंगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो एक एकांकी है दीपदान। ठीक है, कौन सी एकांकी है? दीपदान, जो कि बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दीपदान। अगर आ जाएगा पेपर में कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किसी एक एकांकी को लिखिए तो दीपदान, या इस तरह भी पूछ सकता है कि दीपदान किसकी एकांकी है, तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक है, तो 2 नाटककार जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ से डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये एकांकी है, नाटक नहीं है, एकांकी है दीपदान। और दीपदान किसकी एकांकी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ये भी सन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है? रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है? यह मैंने यूपी बोर्ड के सन 2020 के किसी एक सेट में देखा था, ये दिया गया था 1 नंबर का, कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताइए कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है और लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा तो बच्चों को नहीं आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन 2-3 साल ऐसे बाद पूछा जाता है, लेकिन किसी न किसी सेट पे हर साल पूछा ही जाता है।
तो जो रेशमी टाई है वो किस विधा की रचना है? वो एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है। अब ये विधा क्या होता है, अगर ये सब आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर फुल वीडियो बनाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि विधा क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी विधाएं होती हैं और इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है? तो वो है एकांकी विधा पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखिए। जल्दी से बताइए किसी एक डायरी लेखक का नाम। ये भी क्या है? डायरी एक विधा ही है। ठीक है, जैसे एकांकी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, इसी तरह एक डायरी विधा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम। तो डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा जो है एक डायरी लेखक है और इनकी एक डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी कॉलेज डायरी, याद कर लीजिएगा इनकी डायरी को, मेरी कॉलेज डायरी। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, ये जो है मोस्ट आईएमपी है। इनको इनकी एक डायरी को याद कर लीजिएगा कि जो मेरी कॉलेज डायरी है ये धीरेन्द्र वर्मा की है। ठीक है, तो किसी एक डायरी लेखक का नाम धीरेन्द्र वर्मा हो गए और इनकी एक डायरी है मेरी कॉलेज डायरी। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, रीति काल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये तो न जाने कई बार पूछा जा चुका है, हर साल पूछा जाता है। ये तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा कि रीति काल की किन्हीं दो प्रवृत्तियां, किन्हीं चार प्रवृत्तियां, इस तरह करके जरूर पूछा जाएगा। यहाँ प्रवृत्तियां हो सकता है, विशेषताएं हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रवृत्तियां को ही विशेषताएं कहा जाता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में रीति काल की किन्हीं दो प्रवृत्तियां। तो पहला हो जाएगा रीति ग्रंथों की रचना। क्या हो जाएगा? रीति ग्रंथों की रचना। इसमें क्या क्या हुआ था वही लिखना है। पहला हुआ था रीति ग्रंथों की रचना। रीति ग्रंथों की रचना, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता। पहला था रीति ग्रंथों की रचना और दूसरा था श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ये जो दो हैं ये रीति काल की दो प्रवृत्तियां हैं। पहला था रीति ग्रंथों की रचना और दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है, ये हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग बैठते हैं और पेपर आएगा और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे कि अरे मुझे सर तो बताए थे लेकिन मैंने इसे नोट नहीं किया, इसलिए आज मैं 2 नंबर अपना खो गया। इसलिए इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, रीति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। मैंने अभी आप लोगों को 2 प्रमुख विशेषताएं बताया था या प्रवृत्तियां, अब 2 प्रमुख कवियों के बारे में, मतलब 2 प्रमुख कवियों को बताऊंगा कि रीति काल के 2 प्रमुख कवि कौन कौन थे। तो कवि भी पूछ सकता है या आप लोग से प्रवृत्तियां भी पूछ सकता है, तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। तो पहले जो इनके कवि थे वो थे केशव दास। ठीक है, केशव दास रीति काल के कवि थे, जिनकी एक रचना है रामचंद्रिका, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। रामचंद्रिका याद कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। रामचंद्रिका इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। दूसरे जो कवि हैं वो हैं भूषण। क्या नाम है इनका? भूषण। ये 2 कवि हैं, पहला है केशव दास और दूसरे हैं भूषण। ये रीति काल के 2 प्रमुख कवि हैं। अगर आ जाए पेपर में कि रीति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, पहला हो जाएगा केशव दास और दूसरा हो जाएंगे भूषण। तो ये 2 कवि थे रीति काल के। 8वां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो इनके जो संपादक हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका के क्या है? इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी एक रिपोर्ट ताज लेखक का नाम लिखिए। ये भी एक विधा ही है, रिपोर्ट ताज विधा। ठीक है, किसी एक
रिपोर्टाज लेखक। तो बताइए किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम, जल्दी से कमेंट में बताइए किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम। तो उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर। यह एक रिपोर्टाज लेखक है। अगर एक नंबर में पूछ दिया कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए तो वो कौन है? विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये भी यहाँ पर भी ये एक विधा ही है, भेंट वार्ता विधा, रिपोर्टाज विधा, एकांकी विधा, निबंध विधा। तो ये भी एक विधा ही है, भेंट वार्ता विधा। तो बताइए भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम, कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम। तो इनका नाम हो जाएगा राजेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ये भेंट वार्ता विधा के लेखक हैं। ठीक है, भेंट वार्ता विधा के लेखक है कौन? राजेंद्र यादव। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन बताए? 10 क्वेश्चन बताया। अगर जिसको 10 में से 10 आया है, मान लीजिए उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर किसी का एक भी गलत हो गया है तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, वो मन से पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तभी मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए एक नई वीडियो लाता हूँ, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा ला सकते हैं। और हमारा टारगेट कितना है? 90% प्लस लाना है, इससे कम नहीं लाना है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।